वक्फ बोर्ड और मस्जिद दोनों ही मुसलमानों से जुड़े हैं, तो वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों से होने वाली तकरीरों पर फरमान क्यों जारी कर दिया? तो इसका जवाब मिलेगा आपको इस रिपोर्ट में। हर जुमे को भारत के हर शहर में मस्जिद के करीब से गुजरते हुए आपको नमाज के लिए अजान और नमाज के लिए जाते मुसलमान दिख जाएंगे। लेकिन इस जुमे से छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में एक नया फरमान भी नजर आएगा। हम जो भी मुतवल्ली है, मुतवल्ली हजरात अपने जो भी बयान देने के पहले छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को भेज दे, अप्रूवल करा ले, अप्रूवल के बाद बयान दे। मस्जिदों को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाए, सिर्फ वो इबादत की जगह रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का यह फैसला कुछ लोगों को कबूल नहीं है। कोई इसे मस्जिदों में दखलंदाजी बता रहा है, तो कोई वक्फ बोर्ड की मनमर्जी। ये एतराज भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि जुमे की नमाज के बाद तकरीर पर इजाजत का निर्देश क्यों जारी किया गया है। सामाजिक समझता बिगड़ने का काम हो रहा था लगातार। शुक्रवार की नमाज के बाद आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, दूसरी जगह देख लीजिए कि पत्थरबाजी की घटना होती है, जुलूस निकलता है। उसके लिए मस्जिदों को जो राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है, उसको दूर करने का काम कर रहा हूँ। जो मुतवल्ली हजरात है वहाँ पर वो सिर्फ केयर टेकर है, मस्जिदों की खिदमत करने का। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज के बयानों से इतना साफ हो जाता है, वक्फ बोर्ड को पता है कब कब जुमे की नमाज के बाद भड़काऊ तकरीरें हुई, किन शहरों में तकरीरों के बाद प्रदर्शन और पत्थरबाजी, और मस्जिदों के अंदर कौन है ऐसी भड़काऊ तकरीरों का आर्किटेक्ट। यानी मस्जिदों के मुताबिक इन्हीं मुतव्विलों के लिए वक्फ बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए। मुतवल्ली लोगों का जितना अधिकार है वो अपने अधिकार के क्षेत्र में कार्य करे, और उटपुटांग या सौहार्द वातावरण को बिगाड़ने का काम करेंगे तो उनके ऊपर हम दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। मतलब एफआईआर पहले एक बार कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे, उसके बाद भी नहीं सचेत करे तो एफआईआर होगी। वक्फ बोर्ड का जुमे की नमाज और नमाज के बाद तकरीरों का ब्लूप्रिंट सामने आया तो पक्ष विपक्ष से सुर भी उठे। इनके यहाँ पे जिस तरह से नमाज के बाद देश भर में आप उदाहरण पूरे उठा के देख लीजिए, चाहे दिल्ली का दंगा हो, चाहे राजस्थान की घटना को हो, चाहे रायपुर में भी ऐसी घटना हो, तो शुक्रवार को ये नमाज के बाद इनके जो वहाँ के वर्तमान जो भी काजी होंगे, उनके कहने पे जिस तरह से आतंक और भय का माहौल बनाते हैं, इस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा कसौटी होनी चाहिए और सरकार को सीधे इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। वक्फ बोर्ड ने जो ये निर्णय लिया है ये किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। आज वो मस्जिद के बारे में कह रहे हैं, कल रोड के बारे में बोलेंगे, नेता के बारे में कि कोई भी नेता तकरीर करने से पहले उसको लिख करके दे, तो बताओ ये मुमकिन है? क्या हो सकेगा? ये बिल्कुल गलत है कि इसका खंडन हम लोग करते हैं कि इस तरह से कौम में इंतशार पैदा किया जा रहा है। एक पक्ष मान रहा है कि जुमे की नमाज का इस्तेमाल माहौल खराब करने के लिए नहीं होना चाहिए, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि इक्का दुक्का घटनाओं को बिना बनाकर मस्जिदों में दखलंदाजी नहीं की जा सकती। लेकिन छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड तय कर चुका है, ये प्लान राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, गृह मंत्री तक इस मुद्दे को पहुंचाया जाएगा। शीघ्र ही जैसे ही समय मिलेगा गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और यह नियम पूरा देश में लागू है। जिस दिन देश में लागू हो जाएगा वो हमारा देश दंगा मुक्त हो जाएगा और भाईचारा युक्त हो जाएगा। सत्य प्रकाश, रायपुर, जी मीडिया। तो मस्जिदों की तकरीर पर परमिशन को लेकर मौलाना और नेताओं के मत अलग अलग, लेकिन एक आम मुसलमान का क्या? एक आम मुसलमान क्या सोचता है? क्या जुम्मे की नमाज को लेकर वक्फ के फरमान आम मुसलमान को कबूल है? ये देखिए। कभी मस्जिद में ये नहीं बोला तुम जाके वहाँ झगड़ा करो, कभी वहाँ जाके मारपीट करो, ऐसा कभी नहीं, बल्कि रोका गया है। कहीं भी कुछ होता है मस्जिद वाले ने रोका है कि तकरीर बताइए, ये सब गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब गुनाहगार है। मस्जिदों के अंदर जो तकरीर होती है, एक भी तकरीर ऐसी नहीं हुई है जिसमें किसी भी धर्म, किसी भी ज़ात पात के खिलाफ कुछ बोला गया हो, तो ये तो बेजा मुदाखलत वाली बात होती है। वक्फ एक्ट में कहीं पर भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम किसी मस्जिद के मुतवल्ली या उलमाओं को, मस्जिद के इमाम को कैसे तकरीर करना उसके बारे में हम उनको निर्देशित करें।